खत्म बॉयज, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश, खत्म, गया। द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्न डे फुटबॉल, द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्न डे फुटबॉल। 2 बारी रिपीट करो, क्यों? क्योंकि इट वॉज ट्रू, बिल्कुल था ये। मेसी, एम्बापे, नेमार, रैमोस लेकर आए तुम, मार्किनियोस था तुम्हारे पास, हकीमी उठा लिया तुमने, डोनारूमा ले आए तुम, जिमी वैनाल्डम ले आए तुम, लेकिन पीएसजी का मॉडर्न डे फुटबॉल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, गैलेक्टिकोस फिर से क्रिएट करने का प्रोजेक्ट फेल हो गया एंड इट इज एंडेड, खत्म हो गया वो। क्यों? क्योंकि जिस एक प्लेयर के आसपास वो सिस्टम बना था, किलियन एम्बापे, ही इज गोइंग टू लीव इट। भाई रियाल के खिलाफ एक शर्मनाक, मतलब शर्मनाक, कतई मुंह पे मूत दिया गया उनके बर्नाबाउ के ऊपर, इतने शर्मनाक एग्जिट के बाद फ्रॉम यूसीएल। ऑफ कोर्स था भाई, नजर अल खलीफी खुश तो होने नहीं वाला था, कोई भी कतरी जो ओनर्स उनके खुश नहीं होने वाले थे। एंड द काउंट डाउन स्टार्टेड। एम्बापे के घर वालों ने, जो एक लौते लोग थे जो एम्बापे को बनाने की कोशिश कर रहे थे रुकने के लिए कि फ्रांस रुक जा, वो ही मान गए भाई, नहीं, फ्रांस इज नॉट द प्लेस, पीएसजी इज नॉट द प्लेस, रियाल, ही इज गोइंग टू रियाल। जो एक छोटा मोटा थोड़ा अगर कुछ था भी कि पैसा फेंक के हम रोक लेंगे एम्बापे को, नहीं, वो पैसे के लिए भी नहीं रुकने वाला। अब ही नोज द शिट, ही इज कमिंग टू रियल मैड्रिड। कांग्रेचुलेशन गाइस, 99% पक्का था, अब तो 120% पक्का हो गया। बट उसके कुछ देर बाद ही न्यूज आती है कि पीएसजी वांट्स टू पार्ट वेज विद नेमार। मतलब ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, एक न्यूज़ का मतलब पता है क्या है? सिर्फ नेमार नहीं छोड़ के जाने वाला, नेमार मेसी दोनों जा रहे हैं। भाई टेल मी समथिंग, एक प्लेयर जिसके आसपास पूरा सिस्टम बना हुआ था, दैट वाज किलियन एम्बापे, द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। प्रोबेबली मेसी भी ये चीज़ रियलाइज करता है, जिस फॉर्म के साथ एम्बापे था, ही वॉज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, वो कैरी कर रहा था वो पूरी टीम। एंड अगर एम्बापे छोड़ के जा रहा है, अगर नेमार को पीएसजी वाले निकालने पे लगे हुए हैं, व्हाई द हेल वुड मेसी स्टे? Why would Messi stay? तुम मुझे खुद बताओ, एक साल, अगर वो एक साल क्यों रुकेगा? He would leave। हाँ ठीक है, हम आएंगे इसके ऊपर, बिल्कुल टाइटल में क्लिक बेट किया गया है तुम्हें, आर मेसी नेमार कमिंग टू बार्सिलोना। हम डिस्कस करने वाले इसके ऊपर, प्रॉपर करेंगे। बट पहले हम बात करते हैं कि अब पीएसजी का क्या होने वाला है यहाँ से। ऑफ कोर्स ये बात है भाई, पीएसजी वुड ट्राई टू रीबिल्ड देमसेल्फ। कोच आएगा नया, बिल्कुल आएगा। आई डोंट थिंक जिडान, एक बहुत कम चांस है कि जिडान इज गोइंग टू टेक ओवर विद दिस करंट सिस्टम। जो लियोनार्डो अभी भी अपनी सीट पे बैठा हुआ है एंड ऑल, मुझे पता है अभी भी वैसे भी काफ़ी सारे चेंजेस हो सकते हैं इस पीएसजी जैसे टॉक्सिक क्लब के अंदर। एंड आई एम नॉट अ पीएसजी फैन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमाइंड यू। हाँ, मुझे बुरा लगा था बिकॉज ऑफ नेमार एंड मेसी। एंड मैं ये चीज़ खुलेआम बोल दूँ कि अगर नेमार मेसी पीएसजी में ना होते ना, तो प्रोबेबली मैं बेंजेमा की हैट्रिक और ज़्यादा एंजॉय कर पाता। हाँ, मैंने एंजॉय करी, बट प्रोबेबली मैं और ज़्यादा एंजॉय कर पाता अगर मेसी नेमार ना होते वहाँ पे। बट मेसी नेमार की और बात करने से पहले पीएसजी, ठीक है, इफ दे लेट गो एम्बापे, इफ दे लेट गो नेमार, इफ दे आर नॉट एबल टू स्टॉप मेसी फ्रॉम लीविंग, तो क्या होगा? अपनी चैंपियंस लीग की हवस में, अपने स्टारडम की हवस में वो लोग और बड़े नाम लेकर आएंगे, और बड़े, इनसे बड़े नाम क्या ही हो सकते हैं। बट दे विल ट्राई टू रिप्लेस देम, दे विल गो ऑल आउट फॉर अर्लिंग हालैंड, जो कि नहीं आने वाला। दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू साइन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से एग्जिट कर सकता है। दे विल ट्राई टू स्पेंड मोर मनी फॉर उस्मान डेम्बेले, रैशफोर्ड को लेकर आने की कोशिश की जाएगी, इन प्लेयर्स को साइन करने की कोशिश की जाएगी। एंड मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर लुइस सुआरेज, जिसके साथ भी कनेक्शन थोड़े बताए जा रहे थे कि लुइस सुआरेज माइट लीव एटलेटिको, वो सेविया जा सकता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें थी, वो उसके लिए जाने की कोशिश करेंगे, बिग नेम्स लाने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि हकीमी, जिसका मन था कि वो अब जाए कहीं और जाए, वो रुके। दे विल ट्राई टू बिल्ड अ न्यू टीम, एक ऐसी टीम जो प्रोबेबली फिर से हगेगी अगले साल, क्योंकि पीएसजी इज अ हग्गू टीम और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कोई भी लेकर आए। बट व्हाट आई मीन इज कि अब ये जो एक पूरा एक सिनेरियो था ना ऑल ओवर मार्केट प्लेस, कि बहुत सारे प्लेयर्स मूव होने वाले हैं, बहुत सारे स्ट्राइकर्स मूव होने वाले हैं, रॉबर्ट लेवेंडोस्की मूव हो सकता है, केन मूव हो सकता है, डेम्बेले मूव हो सकता है, बिल्कुल होगा, एम्बापे तो होगा ही, हालैंड भी होगा ही। तो इस सब सिनेरियो के अंदर अब पीएसजी और केस बिगाड़ देगा। क्यों? क्योंकि अब पीएसजी कुत्तों की तरह ऑल आउट जाएगा, कुत्तों की तरह पैसे फेंकेगा प्लेयर्स के ऊपर, और अब ये अगले आने वाली मार्केट को बिगाड़ देगा इन द सेंस कि जो भी प्लेयर्स जाके पीएसजी ज्वाइन करेंगे, दे आर गोइंग टू बी इन अ रैट होल, इन अ शिट होल वंस अगेन। जो बात की जाती है कि आर्सेन वेंगर माइट बिकम देयर स्पोर्टिंग डायरेक्टर, जिडान माइट बिकम देयर कोच एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब कुछ एक अलग डिस्कशन हो जाता है।
अगर वो सब कुछ नहीं होता तो इट इज़ गोइंग टू रिमेन द शिट होल इट इज़। एंड अब हम आ जाते हैं जिस रीज़न के लिए प्रॉब्लली तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा होगा, मैं ज़रा हाथ रखने के लिए जगह निकाल लूँ, क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेसी एंड नेमार प्रोबेबली रिटर्निंग टू बार्सिलोना। ऑफ कोर्स ये सारे जो जैसे ही एग्जिट हुआ एंड जैसे ही खबरें आई कि एम्बापे जा रहा है छोड़ के, नेमार को निकाला जा सकता है, तो ये डिस्कशन ऑल ओवर इंटरनेट शुरू हो गया। एंड ऑफ कोर्स मैं नहीं रोक पाया अपने आप को इसके ऊपर बात करने से कि क्या चांसेस है कि ये दो प्लेयर आएंगे बार्सिलोना एंड क्या चाहता है फैन बेस। तो तुम लोग अपने कमेंट्स में तो मुझे तो कमेंट्स में बताना है कि तुम लोग क्या चाहते हो इन दोनों ही प्लेयर्स के लिए। बट एक एक करके आते हैं। सबसे पहले मुझे बात करनी है नेमार की। क्यों? क्योंकि नेमार के ऊपर सीधा लोग आ जाते हैं नो। देखो मैं कि नेमार को पैक नहीं करने वाला। अगर मैं शॉर्ट में आंसर दूं तो नहीं, नेमार इज नॉट गोइंग टू कम टू बार्सिलोना। डू आई वांट नेमार टू कम टू बार्सिलोना? probably no। लाइक ठीक है, अभी मैंने ऐसे पूरा अच्छे से मन बनाया नहीं है, लेकिन ये ऊपर का मेरा आंसर है। लेकिन मैं हेट नहीं देने वाला, लाइक मेरे पास एक प्रॉपर रीज़न है। लोग सीधा क्या करते हैं, नो दे डोंट वांट, फ्री में भी नहीं चाहिए नेमार हमें। क्यों? क्योंकि वो हमें छोड़ के गया था साहब, ये रीज़न दिया जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, 222 मिलियन देकर गया था वो बार्सिलोना को। एंड आज हम डिस्कॉर्ड के ऊपर मैं ये बात कर रहा था सबसे कि इतना भी बुरा नहीं है भाई, वो इतना भी बुरा नहीं है जितना उसे पोर्ट्रे किया जाता है। ही टुक अ करियर डिसीजन टू लीव बार्सिलोना। उसका बारसा के खिलाफ कोई वो नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि वो बारसा में दबा फील कर रहा था। वो अपने आप को करियर में एक मेन रोल देना चाहता था और मेसी की प्रेजेंस के अंदर उसे पता था वो नहीं मिलेगी। वो रिस्पेक्टफुली गया भाई, रिस्पेक्टफुली। मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर क्योंकि उसने कोई क्लब के लिए डिसरिस्पेक्ट की थी, कुछ किया था, ऐसा नहीं किया था उसने। 222 मिलियन देकर गया है वो भाई, वो तुम्हें 222 मिलियन। अगर वो सही तरीके से स्पेंड हुए होते, कुतिन्हो चल गया होता, डेम्बेले चल गया होता, तो आज उसकी वजह से पता नहीं कितने यूसीएल होते हैं हमारे पास। तो वो एक अलग डिस्कशन आ जाता है। बेसिकली मेरे लिए तो ही विल ऑलवेज रिमेन अ बार्सा लेजेंड, दैट इज व्हाट आई मीन। ठीक है, मैं हूँ एक नेमार सिम्प हूँ। मैं पोस्टर दिखाए थे मैंने कल, मेरे पास नेमार का भी पोस्टर पड़ा है। मैं हूँ नेमार सिम्प, तो मुझे हो सकता है उसकी गलती ना दिख रही हो। लेकिन हिम कमिंग टू बार्सिलोना वुड मीन कि बार्सिलोना जिस एक प्रोजेक्ट से आगे बढ़ चुकी थी, जिस एक टाइप ऑफ बार्सा से आगे बढ़ चुकी थी, दे आर इवॉल्विंग, दे आर मेकिंग अ न्यू सिस्टम, रिलाइंग ऑन न्यू प्लेयर्स। नेमार के एंट्री के साथ वुड प्रॉब्ली बी अ स्टेप बैक, बिल्कुल। और नेमार अपनी कॉस्ट के साथ आएगा, अपनी सैलरी के साथ आएगा, सबके साथ आएगा। इन बार्सिलोना इस वक्त एक ऐसी रीबिल्डिंग फेज में है जहाँ पे उन्हें हालैंड चाहिए, उन्हें डिफेंस चाहिए, उन्हें मिडफील्ड में बैकअप चाहिए, उन्हें विंगर्स चाहिए, वो आर्डमा रोकेंगे, जो कुछ सब समझ रहे हो तुम। तो इस सब सिनेरियो के अंदर नेमार का आना आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बेनिफिट बार्सिलोना रियली एट अ बिग स्टेज। बट स्टिल अगर तुम में से कोई लोग को मेरे से एकदम अलग सोचते हो तुम लोग कि नहीं उसको आना चाहिए, तो डू टेल मी द कमेंट्स। मे बी तुम लोगों के ओपिनियंस पढ़ के मेरा भी ओपिनियन चेंज हो जाए। बेसिकली दैट इज व्हाट इज द डिस्कशन। बट ठीक है, अब हम आते हैं मेसी। लेकिन इसके चांसेस क्या है वो तो मैंने बता दिया, बहुत कम चांस है। लेकिन अब हम मेसी के ऊपर आते हैं, क्योंकि कंपेरेटिवली ज़्यादा चांसेस है फॉर हिम टू रिटर्न। एंड अगेन मेसी का बायस, अंधा बायस, मेसी सिंप। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इज ही गोइंग टू कम टू बार्सिलोना? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ श्योर है, ही इज गोइंग टू लीव फ्रॉम पीएसजी। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा ही करेगा। उसका इकलौता दोस्त, जो प्रॉब्ली इकलौता दोस्त अगर मैं बोलूँ पीएसजी के ऊपर अंदर है, दैट इज नेमार, वो भी चला जाएगा। एम्बापे जो इकलौता बंदा था जो उन्हें कैरी कर रहा था, वो भी चला जाएगा। एंड ही नोज दैट द टीम इज अ रैट होल, अ शिट होल। वो नहीं रुकेगा वहाँ पे, कोई भी नहीं रोकने देगा, उसका कैंप उसे नहीं रुकने देगा, मेसी खुद नहीं रुकेगा। तो हिम लिविंग पीएसजी इज काइंड ऑफ लाइक एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी बन जाती है, मोर देन इट एवर वॉज। एक चांस चल रहा ना जाते कि वो वापस आ जाएगा। अब है टाइम कि ही इज गोइंग टू लीव पीएसजी। बट व्हाट आर द चांसेस ही इज गोइंग टू कम टू बार्सिलोना? क्योंकि हिम कमिंग टू बार्सिलोना मीन्स द प्रोजेक्ट हालैंड माइट बी एट रिस्क। लाइक ही कुड बी अ बैकअप टू प्रोजेक्ट हालैंड, कि अगर हालैंड नहीं आ पाया 1% सिटी ले जाती है। सिटी मेरे लिए तो मैं एम्बापे मतलब रियाल को नहीं कंसिडर कर रहा, एम्बापे ही जाएगा भाई। बेंजेमा है भाई, आग है बेंजेमा, हालैंड नहीं चाहिए तुम लोगों को। तो अगर वो सिटी चला जाता है हालैंड फॉर एग्जांपल, तो मे बी ही कुड बी अ बैकअप कि ठीक है तुमने मेसी उठा लिया, मेसी तुम्हें कंपेरेटिवली सस्ता पड़ेगा, बेटर सैलरी पे भी आ जाएगा, 2 सीजन आ जाएगा, वो निकाल लेगा। तो मेसी एक बढ़िया बैकअप हो जाएगा। उसके बाद बचे हुए पैसे में तुम बढ़िया डिफेंडर्स और बढ़िया और प्लेयर्स लेकर आ सकते हो, एक बढ़िया टीम बना सकते हो और डेप्थ के साथ। तो उस सिनेरियो के अंदर मेसी इज काइंड ऑफ बेनिफिशियल टू बार्सिलोना, समझ रहे हो ना, एज अ बैकअप। बट इवन इफ हालैंड कम्स तो वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। बेसिकली एज अ बैकअप क्यों कह रहा था मैं, क्योंकि अगर हालैंड आता है तो देन सैलरी वगैरह वाला सिस्टम सब कुछ करना, फिट करना, it might be difficult. Of course, who wouldn't like to have Messi in their team? भाई Messi without a doubt is ठीक है मेरे लिए, he will forever be the best player in the world
एट ऑल टाइम्स फॉर एवर। बट द प्रॉब्लम इज कि ठीक है, हम लोगों को पता पहले भी दिखता था कि मेसी की सीजन की स्टार्ट थोड़ी धीमी वगैरह होती थी, बट विद टाइम वो स्पीड पकड़ लेता था। पीएसजी में वो नहीं पकड़ पाया। दे डोंट पास द बॉल टू मेसी, ये सब यहाँ पे चलते रहेंगे, लेकिन ये सब तभी खत्म होगा व्हेन ही इज आउट ऑफ पीएसजी। he might go to Man City, who knows, you never know, but him coming to Barcelona is a much bigger chance भाई, बहुत बड़ा चांस है यार। you have no idea भाई, he's made for Barca and मुझे नहीं लगता कि उससे या फिर किसी भी मेसी फैन को फर्क पड़ना चाहिए अगर हमें पूरी जिंदगी बोला जाए कि तुम्हारा गोट बस एक ही क्लब में चला। वी डोंट केयर। हमारे लिए मेसी को देख पाना एक हैप्पीनेस है भाई, क्रिस्टियानो को देख पाना एक ट्रू क्रिस्टियानो फैन के लिए हैप्पीनेस है। इट डजंट मैटर वो कौन से क्लब में खेल रहा है, इट डजंट मैटर, ट्रस्ट मी। आई नो, मैंने भाई बात करी है भाई, रियल रोनाल्डो फैंस होते हैं, दे डोंट केयर कि वो कौन से क्लब में खेल रहा है। जो मतलब मेरे को पता है मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, बट जो रियल मैड्रिड फैंस होते हैं ना, ट्रू रियल मैड्रिड फैंस, वो रियल को सपोर्ट करते रहेंगे, बट दे विल ट्यून ऑन टू यूनाइटेड गेम्स जस्ट टू सी रोनाल्डो, जस्ट टू एंजॉय हिम। तो ये एक वो होती है भाई, टॉक्सिसिटी नहीं लाना कि नहीं वो फिनिश्ड है, ये है वो है, नहीं है। आई वुड बी हैप्पी, आई नो कि मैं बायस्ड हूँ, हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा ना हो, कुछ भी हो, बट as a fan I would love to see him back in Barca colors and do tell me your opinion in the comments। कुछ ज़्यादा ही पता नहीं कहाँ चला गया मैं इस वीडियो के साथ, इमोशनल हो गया। The chances of both of them coming are absolutely less but they are not impossible। See you guys next time। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर वगैरह सब कर देना। See you guys next time। Until peace out, stay safe, check the फट्टे and take care boys।